हर हर महादेव दोस्तों। अगले दिन हम लोग चलते हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए। इसके लिए हमने एक 4 व्हीलर बुक कर ली थी, जिसका कास्ट पड़ा था समथिंग 4000 रुपये। यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी है, इसलिए हम लोग सुबह निकले थे लगभग 8 बजे। रास्ता काफ़ी लंबा है, लगभग 4 घंटे के आसपास का, और रास्ते में काफ़ी घाटियाँ पड़ती हैं, घूम घूम के ऐसे जाना पड़ता है। समय से हम लोग पहुँच गए थे 11 बजे के आसपास। इसके बाद हम लोग यहाँ सीधे चलते हैं, रास्ता सीधे से है, और यहाँ पर हम लोग रुक करके थोड़ी देर, क्योंकि रास्ते में काफ़ी टाइम लग गया, तो हम लोग थोड़ी रुक करके ठंडा पानी और सोडा वगैरह पीते हैं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में चौथा ओमकारेश्वर है। ओमकार का उच्चारण सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के मुख से हुआ था। वेद पाठ का प्रारंभ भी ओम के बिना नहीं होता है। उसी ओमकार स्वरूप ज्योतिर्लिंग श्री ओमकारेश्वर हैं, अर्थात यहाँ भगवान शिव ओमकार स्वरूप में प्रकट हुए हैं। ज्योतिर्लिंग के वे स्थान कहलाते हैं जहाँ पर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे एवं ज्योति रूप में दर्शन स्थापित है। प्रणव ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के समस्त पाप भस्म हो जाते हैं, ऐसा वेदों में लिखा हुआ है। वेद पुराणों में स्कंद पुराण, शिव पुराण व वायु पुराण में ओमकारेश्वर क्षेत्र की महिमा उल्लेख है। ओमकारेश्वर में कुल 68 तीर्थ हैं। यहाँ 33 कोटि देव देवता विराजमान है। दिव्य रूप में यहाँ 108 प्रभावशाली शिवलिंग हैं। 64 योजन का विस्तार करने वाली मां नर्मदा का विराट स्वरूप है। श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के प्रमुख शहर इंदौर से लगभग 77 किलोमीटर की दूरी पर है एवं यह एक ऐसा एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो नर्मदा के उत्तर तट पर स्थित है। भगवान शिव प्रतिदिन तीनों लोकों में भ्रमण के पश्चात यहाँ आकर विश्राम करते हैं, अतएव यहाँ प्रतिदिन भगवान शिव की विशेष शयन व्यवस्था की एवं आरती की जाती है तथा शयन दर्शन होते हैं। यहाँ पर रास्ते में आपको बहुत सारी दुकानें मिलेंगी, जहाँ पर आपको शिव जी के ये ज्योतिर्लिंग आपको मिल जाते हैं। पूजा पाठ करने के लिए आप घर ला सकते हैं, या वहाँ से लोग स्थापना वगैरह कराने के लिए बहुत से लेते हैं। नीचे ढाल टाइप एरिया है, यहाँ पर आपको शॉप दुकानें मिल जाती हैं खूब, और गर्मी का सीज़न है तो रास्ते में कम लोग दिखाई देंगे, नहीं तो बहुत पब्लिक आती है यहाँ पर। नीचे जाने पर यहाँ पर प्रवेश द्वार है, लेफ़्ट साइड में ये प्रवेश द्वार आपको मिलता है, और सामने भी आप जा सकते हैं सीधे। ये प्रवेश द्वार यहाँ लिखा और सामने आपको यहाँ जाना है। ठीक है, यहाँ पर आपको सीधे जाना है। यहाँ से सीधे आपको ब्रिज मिलता है आगे जा करके लकड़ी वाला, और अगर इधर से नहीं जाना चाहते तो आप यहाँ से सीधे वाले रास्ते में यहाँ से जाएंगे। डायरेक्ट सीधा रास्ता है, आप नदी जाएंगे और नदी जाने के बाद वहाँ पर आप स्नान वगैरह कर सकते हैं, और नदी के उस पार ही ओमकारेश्वर जी का मंदिर है, ज्योतिर्लिंग है। गर्मियों के सीज़न में थोड़ा कम भीड़ रहती है यहाँ पर, लेकिन जो पूजा वाले टाइम होते हैं उस टाइम पर बहुत भीड़ रहती है यहाँ पर। जैसे कोई त्यौहार वगैरह है या शिवरात्रि वगैरह है, ऐसे टाइम पर यहाँ पर आपको जगह नहीं मिलेगी, इतनी भीड़ रहती है। सामने आप देखेंगे नीचे नर्मदा नदी है। कभी कभी यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि
बांध बना हुआ है और बांध से पानी छोड़ा जाता है। तो यहाँ पर सब जगह पानी भरा रहता है, लेकिन जब हम गए थे तब पानी कम था नदी में, यानी पानी हो सकता है तत्काल उस समय ना छोड़ा गया हो आसपास कुछ दिनों तक, तो पानी कम हो जाता है। यहाँ नीचे देखेंगे काफ़ी लोग रहते हैं नीचे, बहुत सारे जो आते जाते रहते हैं श्रद्धालु वगैरह, यहाँ पर अपना नहाते हैं दर्शन करने, फिर इसके बाद वहाँ ओमकारेश्वर जाते हैं। छोटे छोटे मंदिर भी हैं यहाँ पर, उस पार भी नदी के और इस पार भी। देखिए वहाँ पर एक मंदिर दिख रहा है और यहाँ ऊपर मंदिर दिख रहे हैं, और वो ऊपर आपको रास्ता ब्रिज वगैरह दिख रहा है। हम थोड़ा और आगे चलते हैं। फिर यहाँ पर बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी आपको प्रसाद वगैरह की, वो खुद ही चिल्लाते रहते हैं बेचने वाले कि प्रसाद ले लीजिए, यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए। आप पहुँचते जाएंगे वो खुद बुला लेंगे। ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे वो ब्रिज दिख रहा है लकड़ी वाला, वहाँ से भी कुछ लोग जाते हैं सीधे। ये लकड़ी का पुल है, यहाँ पर लोगों की भीड़ बनी रहती है, लेकिन अभी कोई नहीं है क्योंकि ये पुल ख़राब था उस टाइम पे, हम लोग भी पुल का इस्तेमाल नहीं कर पाए थे। सीधे आपको ये मंदिर जो दिख रहा है ओमकारेश्वर महाराज। आगे चलते हैं, यहाँ पर एक लिस्ट लगी हुई है, इस ट्रस्ट द्वारा लगाया गया लिस्ट, कितना रुपए लेते हैं ये ओमकार घाट में। ब्रह्मपुरी घाट है ये, और यहाँ से प्रति सवारी का यहाँ पर रेट लिस्ट लिखा हुआ है कि आपको उस पार जाना है तो कितना चार्ज देना है, अगर आपको भ्रमण करना है नौका में तो उसका कितना चार्ज देना है, अगर आपको संगम में जाना है आगे संगम तरफ तो उसका कितना चार्ज देना है। यहाँ पर सारा लिस्ट लगा हुआ है। नीचे नाव ये खड़ी रहती हैं और ये नाव वाले आके आपको थोड़ी थोड़ी देर में पूछते रहते हैं चलना है क्या, यहाँ चलना है क्या, चलिए घुमा देते हैं, संगम करा देते हैं, स्नान कराएंगे, ऐसा वो सब पूछते रहते हैं बार बार। इसके बाद इधर आगे चलेंगे, नहाने वगैरह की व्यवस्था इधर आगे साइड है, सामने आपको दिख रहे हैं बहुत लोग उधर नहाते रहते हैं। इस साइड यहाँ पर जहाँ हम अभी टहल रहे हैं यहाँ पानी भरा रहता है हमेशा, लेकिन अभी पानी कम था इसलिए यहाँ पर पानी नहीं दिख रहा है आपको। जहाँ हम खड़े हैं ज़्यादातर पानी इस समय यहाँ पर भरा रहता है, और क्योंकि बांध से पानी नहीं छोड़ा गया होगा इसलिए यहाँ पर पानी अभी नहीं है, सिर्फ नीचे वाले एरिया में पानी है नदी के। यहाँ सीढ़ियाँ वगैरह बनी हुई हैं। आगे हम लोग और चलते हैं क्योंकि पानी इसमें यहाँ से निकलता है धीरे 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 रिस करके पत्थरों से, बांध से घूम करके पानी शायद यहीं से निकलता है, और बहुत ही शीतल पानी यहाँ से आपको दिख जाता है बिल्कुल साफ़। क्योंकि इस साइड लोग ज़्यादा पास में नहाते रहते हैं तो हम लोग भी विचार बना रहे थे नहाने का। ये सीधे आपको ये एरिया दिख रहा है और इधर ये नदी है। इस समय भीड़ कम थी, बहुत कम लोग थे अभी, क्योंकि गर्मियों का और धूप का टाइम हो गया था। हम लोग लगभग 12 बजे पहुँचे थे यहाँ, 1 बजे के समथिंग, तो धूप की वजह से कम लोग हो जाते हैं। 10 बजे के पहले सब लोग दर्शन करने ज़्यादातर आते हैं। और नदी के इस पार और उस पार दोनों तरफ एक एक मंदिर है, दोनों तरफ लोग दर्शन करते हैं भगवान शिव के। देखिए यहाँ पर लोग नहा रहे हैं, नीचे पानी ज़्यादा गहरा नहीं है पर फिर भी पत्थर वगैरह हैं और उसके बीच में पानी है। पानी थोड़ा सा ही दिख रहा है लेकिन है खूब, नहाने के लिए खूब पानी रहता है, इतना पानी नदी में बना ही रहता है। तो ये नर्मदा नदी का दृश्य है। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। काफ़ी इस साइड बताया गया कि संगम इस साइड है, तो हम लोग आगे चलते हैं और उसके आगे अपना माँ नर्मदा और कावेरी का संगम है, मानधाता कहा जाता है। तो वहाँ बोट वाले आपको बोलेंगे बार बार कि चलो हम दर्शन करा के लाते हैं और आपको संगम में नहवाएंगे। तो वहाँ पर ही आगे थोड़ा सा है, तो हम लोग साफ़ पानी भी आगे रहता है, तो हम लोग कोशिश कर रहे थे कि आगे जा कर के स्नान करेंगे ऐसा। तो हम लोग आगे चलते हैं और वहाँ पर फिर स्नान करेंगे। यहाँ पर श्रद्धा सबसे बड़ी चीज़ है, अगर आप जा रहे हैं तो श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी होता है कि दिक्कतों का सामना पड़ता है, तो श्रद्धा ज़रूरी है। फिर ऐसे में नीचे देख करके जाएंगे क्योंकि यहाँ फिसलन बहुत ज़्यादा थी, इतना ज़्यादा फिसलन थी कि आप थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे तो फिसल के गिर सकते हैं, और पत्थर हैं तो दिक्कत हो सकती है गिरने के बाद। यहाँ पर देखिए कुछ लोग यहाँ भी आपको दिख जाते हैं नहाते हुए, काफ़ी आगे तक लोग आ जाते हैं धीरे धीरे नहाने। तो हम लोगों ने ये जगह चुनी थी, बढ़िया साफ़ पानी था, बहुत साफ़ पानी था। हर हर महादेव। लोग यहाँ पर इतना स्नान किए। हर हर महादेव।
हर हर महादेव। जितना फिर इसके बाद हम लोग नहा धो के चलते हैं आगे दर्शन के लिए। ये ब्रिज है, पैदल पुल आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये टूटा था तो हम लोगों ने नाव का सहारा लिया और नाव में सिर्फ उस पार उतारने के लिए समथिंग 50 रुपये का चार्ज किया था। तो हम लोग नाव से जाते हैं, नीचे उतरना होता है, फिर नीचे नाव लगी रहती है। अगर पानी यहाँ भरा है तो फिर हो सकता है आपको बराबर जगह मिल जाए। और एक नाव में एक भैया ने बैठाया था, फिर हम लोग उस नाव में गए और यहाँ पर जाके ये जैकेट्स आपको पहनने होते हैं सुरक्षा के लिए। हर एक नाव में ये सब रहेगा क्योंकि हर बोट वाला इस्तेमाल करता है। यहाँ पर गाइडलाइंस वगैरह रहती हैं तो ये आपको पहनना ही पड़ता है, चाहे पानी बहुत ही कम हो फिर भी पहनना पड़ता है। तो पहन लें, सुविधा के लिए अच्छा है, क्या फ़र्क पड़ता है। फिर आपको नौका विहार करना है। इसके बाद काफ़ी देर वेट करने के बाद, चूँकि उसके नाव में कुछ कम लोग थे तो वो थोड़ा वेट करने के लिए बोला। फिर इसके बाद आया और देखो कैसे चालू कर रहा है, छोटा सा बच्चा था। और फिर वो जो है स्टार्ट करके हम लोग को आगे ले चलता है। तो नर्मदा नदी में ऐसे हम विहार करते हुए आगे जाएंगे ओमकारेश्वर मंदिर, यानी ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए। यहाँ से लोग, चूँकि संगम भी है और नर्मदा नदी का पानी वगैरह भी ले जाते हैं लोग, काफ़ी घरों में छिड़कने वगैरह के लिए या पूजा वगैरह करने के लिए पानी काफ़ी इस्तेमाल होता है। अगर आप स्नान नहीं करते हैं तो आप ऊपर पानी डाल लें ऐसे, तो भी आप पवित्र हो सकते हैं। पर क्योंकि मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं तो आप कम से कम नहा लें तो और अच्छा है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं नदी में, स्टार्ट करके देखिए आगे जा रहे हैं। बहुत ही सुनहरा दृश्य आता है जब आप ऐसे नौका विहार वगैरह में जाते हैं। और बहुत से लोग ऐसे ही नाव से जाते हैं और बहुत से लोग ब्रिज का सहारा लेकर के ऊपर से होकर के ओमकारेश्वर मंदिर तक जाते हैं। तो ऊपर ब्रिज बना हुआ था, हम लोग उसी का सहारा नहीं लिए क्योंकि वो टूटा हुआ था। लेकिन नाव भी अच्छा है, घूमने आए हैं तो थोड़ा घूम के जाना चाहिए था। सीधे हम लोग जाते हैं तुरंत ही, क्योंकि मोटर लगा हुआ था नाव में तो तुरंत आपको आगे पहुंचा देता है और थोड़ी देर नाव में भी मज़ा आ जाता है। साफ पानी रहता है नाव का, बिल्कुल नर्मदा नदी का। यहाँ पर आप बैठ के बढ़िया फ़ोटो वीडियो वगैरह ले सकते हैं। ये मंदिर आपको दिख रहा है, इधर से घूम के ऊपर जाना होता है, यह मंदिर है। ये निर्माण कार्य यहाँ भी होते रहते हैं, समय समय पर नया डेकोरेशन किया गया है। एक सामने आपको ब्रिज दिख रहा है, ओवरब्रिज, वो वहाँ से भी आप जा सकते हैं। और उस तरफ घाट भी है, दोनों तरफ घाट हैं, लोग यहाँ स्नान करते हैं। कुछ लोग डायरेक्ट उस पैदल पुल से आ जाते हैं और लेकिन ज़्यादातर लोग नाव का सहारा लेते हैं क्योंकि नाव से तुरंत पास में पड़ जाता है। पुल भी बहुत दूर नहीं है, आप पुल का सहारा ले सकते हैं। हम लोग वापस पुल से आए थे। ये सामने जो पुल आपको ब्रिज दिख रहा है, ये ब्रिज भी बिल्कुल लगा हुआ है उसी के लिए। तो हम लोग अब पहुंचने वाले हैं उस पार। उस पार पहुंच के साइड में आपको ये ब्रिज दिख रहा है, इससे ऊपर जाना होता है अंदर साइड। अरे हम उतारे, ये देखिए इसको यूं उतारते हैं, ऐसे बोलते हैं और ऐसे उतार करके तो फिर इस खम्भे में ऐसे लगा देना, लगा देना, यहाँ पे ऐसे चिपका देना है। हम लोग नाव से उतरते हैं और आगे चलते हैं ऊपर की ओर। ऊपर चढ़ के आपको आगे घूम कर राइट से इस ब्रिज से ऊपर वहाँ जाना है। रास्ते में आपको प्रसाद वाले मिलते हैं, प्रसाद आप ले सकते हैं यहाँ से। लेकिन चप्पल उतारने के लिए बोलेंगे तो आप यहाँ पर कहीं चप्पल जूते ना उतारें, क्योंकि आगे ट्रस्ट की तरफ से सुविधा रहती है उस सब के लिए। तो हम लोग आगे चलते हैं, सीढ़ियों में से आगे आप जाते जाएंगे। यहाँ से भीड़ धीरे धीरे होना चालू हो जाता है।
अगर आप गर्मियों के सीज़न में जा रहे हैं तो पैरों के लिए मोजे या फिर और कुछ सुविधा कर लें, क्योंकि पत्थर है तो बहुत ज़्यादा हीट होता है। सीढ़ियों से यहाँ से होते हुए आपको आगे पहुँचना है ब्रिज तक, फिर ब्रिज से आपको और आगे जाना है। एक तरफ 7 लोग यहाँ से जाते हुए आपको दिख जाएंगे। यहाँ प्रसाद वगैरह की दुकानें लगी हुई हैं और सामने हम लोग चलते हैं। क्योंकि रास्ता काफ़ी सकरा है, अगर ज़्यादा लोग हुए तो धीरे धीरे चलना होता है। सभी जाने वाले और आने वाले लोग भी इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। आगे जाके ये आपको ब्रिज मिल जाता है। इस ब्रिज से आपको सीधे जाना है। यहाँ से नीचे आपको फिर से नर्मदा नदी का दृश्य मिल जाता है बढ़िया सा। ब्रिज से हम आगे चलते हैं सीधे। अगर आप सही टाइम पे हैं तो यहाँ से फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर सकते हैं। बढ़िया सीन आती है नर्मदा नदी की। साइड में आपको नर्मदा नदी दिखती है और ऊपर आपको जाना है यहाँ से घूमते हुए सीधे। तो आगे चलते हैं और यहाँ और भीड़ वाला एरिया आ जाता है। जैसे आप नज़दीक पहुँचते जाते हैं लोगों की भीड़ आगे रहती है। अब यहाँ से 2 रास्ते हैं। एक यहाँ जाना है इस साइड लेफ़्ट साइड में मंदिर से घूम करके, और यहाँ राइट जाना है मंदिर में। इधर से जाना है आपको मंदिर के अंदर। तो चूँकि भीड़ थी थोड़ा सा, अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो डिसीजन लेने में थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, लेकिन इधर आपको राइट साइड में, इधर जैसे हम खड़े हैं इधर आपको जाना है। और यहाँ से आपको ये सबसे नीचे का एरिया था, और नीचे एरिया के हम ऊपर जाते हैं तो बहुत भीड़ वाला एरिया रहता है। इसके ऊपर जाएंगे आप, इसके ऊपर वहाँ सामने दिख रहा है, वहाँ सूर्य रखने का जगह है सामने नीचे। यहाँ पर ये नीचे सबसे नीचे से लगभग हम काफ़ी दूर आ गए थे, क्योंकि इतनी भीड़ थी कि मोबाइल वगैरह निकालना काफ़ी मुश्किल था या वीडियोज़ वगैरह बनाना मुश्किल पड़ जाता है। तो ऐसे में आप देख रहे हैं कितने लोग पीछे खड़े हैं हमारे। ठीक है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ। इतनी भीड़ थी कि हम लोग काफ़ी देर एक ही जगह खड़े रहना पड़ता है। मतलब हो सकता है आपको आधे घंटे 1 घंटे एक ही जगह खड़े होकर निकल जाएं। देख रहे हैं कितना भीड़ है। और इसमें भी ऊपर तक जाने के लिए गोल गोल सीढ़ियों को घुमाया गया है ऊपर तक एक ही जगह से, क्योंकि ऊंचाई में काफ़ी ज्योतिर्लिंग हुआ है। तो सीढ़ियों को ऐसे गोल गोल कर घुमाया गया है, तो आपको टाइम लगता है ऊपर जाने में। इसलिए आप कोशिश करें कि बिल्कुल 8 बजे 7 बजे तक पहुंच जाएं, क्योंकि यहाँ भीड़ काफ़ी होती है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। देखिए नीचे बहुत लोग खड़े हैं और इतने इससे ज़्यादा कहीं ऊपर लोग लाइन में खड़े हैं। ऊपर और नीचे दोनों का दृश्य आपको दिखाई दे रहा होगा, कितनी भीड़ है यहाँ पर समझ में आ जाता है। देखिए यहाँ से ये आगे के लोग हैं हमारे। हम देखिए थोड़ी सी आगे आ पाए हैं अभी उस बोर्ड से जहाँ लिखा था मंदिर के बारे में। और देखिए ये गोल ऐसे घूमे हैं राइट साइड, और सीधे बगल से हमारे घूम के फिर ऐसे घूम के फिर ऊपर घूम के फिर ऐसे घुमाते हैं गोल गोल। और आपको यहाँ से घूमते घूमते अगर भीड़ है तो आपको शाम भी हो सकती है। देखिए ऊपर लोग कैसे खड़े हैं, यहाँ से घूम घूम के जाते हैं ऐसे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए। देखिए एक ऐसे घुमा है, फिर राइट फिर लेफ्ट फिर राइट, ऐसे गोल गोल घूम के ऊपर तक पहुँच जाते हैं। तो बहुत दिक्कत होती है अगर आप ज़्यादा देर खड़े नहीं रह सकते, या फिर आप कोई समस्या है तो बड़ी दिक्कत होती है। तो हम लोगों ने एक शॉर्टकट ढूंढा
वहाँ से हम लोग बाहर आ गए क्योंकि बहुत टाइम, हमको 2 घंटे लगभग लाइन में खड़े लग गए थे। तो फिर हम बाहर आके यहाँ से घूम के आधे अंदर जाते हैं जहाँ पर स्पेशल टिकट वगैरह की व्यवस्था है। यहाँ सामने आपको मिल जाता है ये जगह जहाँ लोग पूजा पाठ कराते हैं और फिर हम ऊपर पहुँचते हैं। यहाँ से भी ऊपर पहुँचने में दिक्कत थी। यहाँ पर आपको मिल जाता है ये दान काउंटर, यहाँ पर आपको स्पेशल टिकट मिलता है। सामने आपको लाइव दर्शन हो रहे हैं। और इसके बाद यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है। ये लगभग काफ़ी ऊंचाई के बाद ये जगह है। इसके बाद हम अंदर जाते हैं। यहाँ एक और डिस्प्ले लगा हुआ है, लाइव दर्शन होते हैं यहाँ ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के। और इसके बाद आगे जाना है आपको गर्भगृह में। नीचे काफ़ी सकरा रास्ता है, यहाँ से दिक्कत होती है पर एक लोग को जाने देते हैं बड़ी आराम से। और नीचे आराम से आप पहुँचने के बाद बहुत आराम से श्री भोलेनाथ जी के ओमकारेश्वर स्वरूप के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर ज्योतिर्लिंग स्थापित है तो बड़े आराम से दर्शन होते हैं। हर हर महादेव। वापस घूम के आते हैं। वापस में भी दिक्कत होती है निकलने में, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखें कि आप टाइम का ख्याल रखें। अगर टाइम से पहुंच जाते हैं तो आप वापस सही रहता है। इसके बाद छोटे मंदिर भी वहाँ बने हैं कई सारे, तो वहाँ भी आप घूम सकते हैं। और इसके बाद हम लोग यहाँ भी दर्शन करने के पश्चात बाहर निकलेंगे। और ब्रिज का हमने इस बार सहारा लिया वापस आने के लिए। ये ओवर ब्रिज बना हुआ है, पैदल पुल। लकड़ी वाला ब्रिज यहाँ से सामने है वो टूटा हुआ था, तो फिर आपको जो है इस ब्रिज से ही आना जाना है। इससे जा भी सकते हैं और इससे वापस भी आ सकते हैं। तो हम लोग वापस इससे आ रहे हैं। यहाँ कुछ दुकानें आपको रास्ते में मिल जाती हैं और नर्मदा नदी का दृश्य यहाँ से और मनोरम दिखाई देता है। सामने हम वापस आते हैं यहाँ से सीधे ब्रिज से होते हुए। इस ब्रिज में भी दिन भर लोग आते जाते रहते हैं क्योंकि ये ब्रिज ही इस समय काम कर रहा था जब हम लोग गए थे। और या फिर दूसरा रास्ता था नाव वाला, तो एक बार नाव में हम लोग टहल लिए थे, दूसरा ये रास्ता हम लोग चुने थे। तो ये गेट यहाँ पर बना हुआ है, इस गेट से आपको पुल से अंदर जाना है ना। और यहाँ पर कुछ आगे आपको शॉप वगैरह मिल जाती हैं, दुकानें वगैरह। सीधे बाहर निकलते हैं यहाँ से और ये शॉप वगैरह यहाँ पर मिल जाती है जिसमें आप रुद्राक्ष वगैरह या कुछ और जो पूजा वूजा के लिए आपको चाहिए है मूर्तियाँ वगैरह वो मिल जाती हैं। बहुत सारी दुकानें हैं यहाँ से लगातार आगे पीछे। और एक चीज़ और ध्यान रहे कि मंदिर में आप जो है साथ में अगर किसी गए हैं तो साथ में बने रहे, नहीं तो बिछड़ना ज़्यादा हो जाता है और बिछड़ गए तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो ये हमारे भैया थे, ये बिछड़ गए थे तो नाराज़ हो रहे थे। तो ध्यान रहे कि बिछड़ने ना पाए। यहाँ पर भी बहुत सारे ज्योतिर्लिंग आपको मिल जाते हैं, शालिग्राम वगैरह, ऐसे बहुत सारी दुकानें आपको मिल जाती हैं। फिर आगे घूम करके हम जाते हैं ममलेश्वर महाराज के दर्शन के लिए। ममलेश्वर महाराज के दर्शन करने के ज़रूरी होता है जब भी आप ओमकारेश्वर महाराज के दर्शन करने जाते हैं। तो यहाँ से हम लोग ममलेश्वर महाराज आते हैं और ये मुख्य द्वार है ममलेश्वर महाराज का। एक और ज्योतिर्लिंग है, कहा जाता है कि दोनों ज्योतिर्लिंग ममलेश्वर मंदिर ओमकारेश्वर मंदिर के निकट स्थित ज्योतिर्लिंगों में से एक है और नर्मदा नदी के दक्षिण तट पर ओमकारेश्वर मंदिर के ठीक सामने है। इस मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी में किया गया था। यह प्राचीन हिंदू मंदिर देश भर में अपने इतिहास और शानदार वास्तुकला के लिए जाना जाता है। मंदिर की आंतरिक दीवारें स्रोत की आकृतियों से गढ़ी गई हैं। मुख्य मंदिर के गर्भगृह के अंदर शिवलिंग स्थापित है। मंदिर में भगवान शिव और देवी शक्ति की मूर्तियां हैं। इस प्राचीन और पवित्र मंदिर में सबसे लोकप्रिय शिव अवसर शिव महारात्रि में मनाया जाता है। यह हिंदू संस्कृति के अनुसरण करने वाले लोगों द्वारा धूमधाम से मनाने के लिए बहुत ही पवित्र स्थान है। महादेव की मात्र एक ही झलक पाने के लिए सड़कों पर लोगों की भीड़ के साथ शहर के भीतर बड़ी कार सेवाएं भी जाती हैं। मेले का आयोजन किया जाता है और लोग अक्सर शिवरात्रि की रात को उपवास करते हैं और भगवान शिव के नाम पर गाते और स्तुति करते हैं। यहाँ भी सूचना लिखी है, फ़ोटो खींचना वगैरह सख्त मना है, यानी आपको दिक्कत हो सकती है, तो लेकिन हमने रिस्क लिया और बड़े आराम से हमने दर्शन किए थे। यहाँ भीड़ कम होती है ओमकारेश्वर के ज्योतिर्लिंग की अपेक्षा।
और यहाँ सामने जैसे लोग करते हैं, यहाँ पर आप छू के आराम से ज्योतिर्लिंग को टच कर सकते, फूल वूल चढ़ा सकते हैं। बड़े आराम से आप रुक सकते हैं 1 आध सेकंड 4 सेकंड तक, और बड़े आराम से आप ज्योतिर्लिंग में दर्शन चढ़ा सकते हैं। हर हर महादेव। तो बहुत लोग यहाँ पर फूल चढ़ाते हैं, सीधे स्पर्श करके ज्योतिर्लिंग को बड़े आराम से दर्शन होते हैं यहाँ पर, तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। इसके बाद बाहर आते हैं। ये मंदिर बहुत खास बना हुआ है, काफ़ी फेमस मंदिर है यहाँ पर। कालियाना चल रहा है। हर हर महादेव। इसके बाद हम लोग वापस आते हैं। काफ़ी समय हो गया था मंदिर दोनों में घूमते घूमते। एक होटल में रुकते हैं और यहाँ पर हम लोग खाना ना खाते हैं। इसके बाद शाम को पहुँचते हैं उज्जैन। उज्जैन पहुँच करके वापस हम जाते हैं आरती में शामिल होने के लिए। क्षिप्रा नदी की राम घाट पहुँचना है। तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि राम घाट में आरती लेने के टाइमिंग का बहुत ख्याल रखना है। 7 बजे से पहले आपको राम घाट में पहुँच जाना है ताकि आप आरती में शामिल हो सकें। अगर आप लेट होते हैं तो आरती तो समय से ही हो जाती है, फिर आपको दर्शन नहीं होंगे, आरती आपको नहीं मिल पाएगी। तो हम लोग सीधे निकलते हैं। अगर कहीं, क्योंकि पहली बार थे हम लोग, तो हमने पूछा रास्ता सीधे जाने का कौन शॉर्टकट रास्ता कोई है क्या, तो ये ट्रैफिक पुलिस वाले। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। यहाँ पर आरती होती है, भव्य आरती होती है आपकी। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। यहाँ पर आरती होती है, भव्य आरती होती है आपकी हरसिद्धि माता की आरती। तो हरसिद्धि माता का द्वार है ये। शाम को 7:30 बजे यहाँ पर आरती होती है। तो उसके बाद आपको यहाँ सीधे पहुँच जाना है, या फिर आप चाहें तो कोई एक आरती में शामिल हो सकते हैं। यहाँ पर भी बहुत भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। लोग यहाँ पर 1 घंटे पहले से आके अपना स्थान सुनिश्चित कर लेते हैं। देख रहे हैं कितना भीड़ दिख रहा है। मंदिर में लाइटिंग की व्यवस्था रात में बहुत ही गजब की होती है। लाइट और दीपकों का प्रकाश इतना अच्छा होता है वहाँ पर कि लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और आपका जो मन है बहुत शांत हो जाता है। तो इस समय बहुत ज़्यादा लाइटिंग की व्यवस्था की जाती है और लोग इतने ज़्यादा आते हैं, इतनी ज़्यादा भीड़ कि उस प्रांगण में जगह नहीं रहती है खड़े होने की। तो कुछ लोग खड़े हो जाते हैं और बहुत से लोग कुछ लोग बैठ पाते हैं और बहुत से लोग खड़े ही रहते हैं। और कुछ लोग तो अंदर भी गेट के आने में भी दिक्कत होती है, फिर बाहर ही रह जाते हैं। कभी कभी इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है। यहाँ पर पहले से दीपक लगाए गए हैं, अब इनको जलाया जाएगा ट्रस्ट के पुजारियों द्वारा। और अगर आप स्पेशल आरती करना चाहते हैं तो आप भी जला सकते हैं। उसके लिए आपको स्पेशल आरती वाला टिकट या फिर पेमेंट करना होता है। पूरी प्रक्रिया हम दिखा रहे हैं हरसिद्धि माता की आरती की। हरसिद्धि माता कुल देवी थी महाराज विक्रमादित्य की। उज्जैन नगरी में बहुत से निर्माण महाराज विक्रमादित्य द्वारा कराए गए हैं। हम पूरी आरती आपको ऐसे दिखाते हैं प्रोसेस के साथ।
पिछले वीडियो में हमने महाकालेश्वर के दर्शन किए थे। पूरे दीपक जलने के बाद कुछ और ही दृश्य होता है, बहुत मनोरम दृश्य लगता है यहाँ पर। इसके बाद आप प्रसाद लेना ना भूलें, क्योंकि आरती के बाद हर जगह प्रसाद मिलता है। हर हर महादेव। भैया लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। खिचड़ी आपको मिलती है। ये महाकाल का प्रसाद खाते हुए छिपरा घाट ये छिपरा घाट पुल है। नाइट व्यू यहाँ से आपको बहुत ही मनोरम दिखाई देता है। आप अगर यहाँ पहुँचते हैं रात्रि में तो आप बाकी सारी चीज़ें भूल जाएंगे। दर्शन ये यहाँ पर आपको सामने दिख रहा है, ये कॉरिडोर का एरिया है और ये महाकालेश्वर जी का मंदिर है। पहले वीडियो में हमने महाकालेश्वर के दर्शन किए थे, तो पहले आप महाकालेश्वर जी के दर्शन करें पहले वीडियो में जा कर के, और फिर आप ओमकारेश्वर के दर्शन करें। चूँकि हम अगले दिन रात में आ पाए थे तो हम नाइट व्यू आपको अगले दिन का दिखा रहे हैं। सामने अलग अलग तरह की लाइट यहाँ पर जलती है। थोड़ी थोड़ी देर में लाइट बहुत ज़्यादा व्यवस्थित की गई है और शाम को यानी रात में नाइट व्यू देखने के लिए मंदिर का और कॉरिडोर का बहुत भीड़ होती है। अभी हम लोग आगे चलेंगे कॉरिडोर के अंदर, यहाँ से सीधे। देखिए कितने लोग, भीड़ रहती है बहुत सारी। रात में भी लोग जितने महाकालेश्वर के दर्शन के लिए नहीं आते उतना कॉरिडोर में घूमने के लिए, टहलने के लिए आते हैं। ऐसे लाइटिंग आपको दिख रही है, बिल्कुल भव्य तरीके से दर्शन होते हैं। यहाँ की स्टैचू जो बनाई गई हैं नई, कॉरिडोर में बहुत सारी स्टैचू बनाई गई हैं। हमने दिन का दृश्य पहले वीडियो में दिखाया हुआ है, ये रात्रि का दृश्य है जो बहुत ही मनोरम रहता है। लेकिन दिन के दृश्य में हम पूरा दिखा पाए हैं पास जा कर के, और रात्रि के दृश्य में हम पूरा नहीं दिखा पाए हैं क्योंकि खुला नहीं था, इस समय बंद था, एंट्री नहीं थी कॉरिडोर के अंदर, क्योंकि होली का टाइम था और हम लोग गलत टाइम पे गए थे। तो आप ये चीज़ ध्यान रखें कि इस तरह के टाइम पे आपको नहीं जाना है। टाइम भर लगता है लेकिन वो आपको जो है त्योहारों के आसपास नहीं जाना है, और टाइम ध्यान रखना है। सुबह 6 से 10 बजे तक ओपन रहता है और शाम को 6 से 10 ओपन होता है कॉरिडोर। लाइटिंग का व्यू आपको बहुत अच्छा दिखाई देने वाला है, मन मुग्ध हो जाएंगे। ऐसी लाइटें और ऐसी कृतियाँ बनाई गई हैं। वहाँ के लोकल, ये आपका वो मंदिर है, बहुत अच्छी अच्छी कृतियाँ यहाँ पर बनी हैं, बड़ी मूर्ति बनी है, बड़ा मनोरम दृश्य है यहाँ पर। दिन का व्यू तो कम अच्छा रहता है, लेकिन रात का व्यू आप देख सकते हैं कितना अच्छा लाइट में दिख रहा है। कॉरिडोर में भी काफ़ी बदलाव हो रहे हैं लगातार धीरे धीरे, और बताया जा रहा है कि कॉरिडोर का भी पहला चरण ही हुआ है, यानी पहला स्टेप पूरा हुआ है, तब इतना ज़्यादा लोग आते हैं। अभी तो 2 स्टेप और बाकी हैं कॉरिडोर के, तो पूरा बन जाने के बाद कितने लोग विजिटर्स आएंगे। वहाँ पर स्थानीय लोगों का बताना है कि जब से कॉरिडोर बना हुआ है तब से उज्जैन में पर्यटन लगभग 70% बढ़ गया है।
कॉरिडोर के दर्शन के लिए यहाँ पर जो बनी हुई मूर्तियाँ हैं उनको देखने के लिए बहुत से लोग आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। और चूँकि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पहले से ही इतना विख्यात है, यहाँ पर ये समुद्र मंथन वाला दृश्य आपको दिखाया गया है। जब समुद्र मंथन के बाद शिव जी ने विष पान किया था और नीलकंठ कहलाए थे, उस टाइम का ये दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है। बहुत ही अच्छा दृश्य है। सामने यहाँ पर आपको तांडव दृश्य दिखाया जाता है काली जी का, माँ काली का। तो ऐसी ऐसी कृतियाँ बनी हुई हैं यहाँ पर। दिन में आप घूमने आते हैं, रात में, लेकिन रात का दृश्य आपको अच्छा दिखता है। बड़ा मनोरम दृश्य, देखिए कितनी शानदार बनाई गई हैं स्टैचू। अभी आगे चलेंगे हम लोग। बहुत लंबा बना हुआ है, काफ़ी दूर तक कॉरिडोर है। और हर एक मूर्ति, एक स्टैचू बहुत सारी चीज़ों को दर्शाता है, कलाकृतियाँ और उनसे रिलेटेड जो जीवनी है, व्यक्तित्व है, उन सब का दिखाया गया है। यहाँ शाम को भीड़ चालू हो जाता है और 10-11 बजे तक, 10 बजे तक आखिरी है, और लेकिन 10 बजे के बाद गार्ड यहाँ से आपको बाहर करने का रास्ता दिखाते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ बहुत ही भव्य बड़ी बड़ी स्टैचू बनाई गई हैं। ये पर्वत उठा करके जैसे एक बनाया गया है स्टैचू। यहाँ पर उस स्टैचू के नीचे लिखा रहता है कि किस चीज़ को दर्शाता है वो स्टैचू, मूर्ति क्या दिखाता है। तो चूँकि आप अगर एंट्री कर पाएंगे, अंदर जा पाएंगे, तो आप सारी चीज़ें उसमें पढ़ भी सकते हैं। QR कोड लगे हुए हैं हर जगह। QR कोड का इस्तेमाल करके आप पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। स्कैन करने पर सारी इन्फॉर्मेशन उस मूर्ति की आ जाती है। देखिए लेफ़्ट साइड में भी बहुत सारी मूर्तियाँ बनी हुई हैं और यहाँ पर लाइटिंग लगाई गई है। इतनी अच्छी लाइट लगती है यहाँ पर कि यहाँ पर भी चित्र हल्के हल्के दिखाई देते हैं, पर अच्छे लगते हैं ये चित्र भी जो बने हुए हैं। तो इस साइड से दीवार में बने हुए हैं और दूसरे साइड आपके लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी स्टैचू बनाई गई हैं। आगे और चलते हैं। ये एरिया जहाँ हम घूम रहे हैं ये बाहर का एरिया है। अंदर चूँकि बंद था तो हम लोग अंदर नहीं जा पाए उस समय। यहाँ पर भी बढ़िया स्टैचू बनाए गए हैं। बगल से सरस्वती माँ की और लक्ष्मी माँ की स्टैचू बनी हुई है। और इधर भी आगे चलते हैं तो यहाँ पर आपको शिव जी की बारात यात्रा का एक दृश्य दिखाया गया है। नंदी पर सवार होकर शिव जी बारात में जा रहे हैं और कुछ देवता उनके साथ हैं जो बारात में शामिल हो रहे हैं। पीछे का दृश्य बढ़िया दृश्य दिख रहा है। लाइटिंग ही है सारी चीज़ जिससे इतना अच्छा दृश्य बन जाता है। आप दिन में आएंगे तो अलग दृश्य दिखाई देता है और रात का अलग दृश्य दिखाई देता है। देखिए यहाँ पर छोटी छोटी चित्रकलाएँ बनी हुई हैं दीवार में। इस साइड लेफ़्ट साइड की दीवार में केवल चित्र बने हुए हैं और यहाँ राइट साइड में पूरी मूर्तियाँ बनाई गई हैं, स्टैचू बड़ी बड़ी बनाई गई हैं। अभी जाने के लिए रास्ता सीधा है और आने का भी कुछ लोग इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आगे से भी घूम के आप बाहर जा सकते हैं। अभी आगे चलने पर और भी बहुत सारे स्टैचू हैं और आगे चल के एक आपको मिलता है शिव जी का स्थान जहाँ नाइट व्यू, फाउंटेन व्यू आपको दिखाया जाता है। ये शिव और पार्वती जी का स्टैचू है। पार्वती जी यहाँ पर शिव जी के चंद्रमा लगा रही हैं, ऐसा व्यू दिखाया गया है। यहाँ आगे आपको गणेश जी की और ब्रह्मा जी की स्टैचू मिल जाते हैं बड़े बड़े।
और पीछे भी कुछ स्टैचू बने हुए हैं। यहाँ पर एक और शिव जी का विकराल रूप वाला स्टैचू बना हुआ है। ये पीछे देखिए, यहाँ तरफ भी बढ़िया सी लाइटिंग में ये चित्र बने हुए हैं जो बढ़िया दिखाई देते हैं। और आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर शिव जी का एक और रूप दिखाया गया है। यहाँ भी काफ़ी सारी मूर्तियाँ बनी हुई थी, क्योंकि अंदर अलाउड नहीं था उस टाइम पे, तो हम ज़्यादा पास में जा कर के वीडियोज़ नहीं बना पाए, लेकिन फिर भी हम सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको इसमें। ये यहाँ पर शिव जी बैठे हैं सामने, और इस व्यू में आपको मिलता है फाउंटेन व्यू वगैरह, और अच्छा व्यू आता है रात में। जो शिव जी बैठे हैं वहाँ पर पूरा गोल गोल घूम के जगह है वहाँ पर, और बढ़िया फाउंटेन चलता है, बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ शिव जी का त्रिशूल बनाया गया है, डमरू बहुत ही भव्य लगता है। नीचे फूल वगैरह लगे हुए हैं और अलग अलग टाइप के फूल लगाए गए हैं ताकि वो और अच्छा दिखता है। ये शिव जी का स्थान है, यहाँ पर फाउंटेन चलता है जब रात में, तो बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद बाहर आएंगे आप, इस साइड भी बहुत सारी ऐसी पेंटिंग्स बनाई गई हैं। ये आखिरी जगह है जहाँ से आप बाहर निकलते हैं। आप जहाँ से एंट्री किए थे वहाँ वापस जा सकते हैं, या फिर सीधे यहाँ से बाहर जा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको देखने मिल जाता है, बाहर आके भारत माता के मंदिर में भी बहुत बढ़िया लाइटिंग रहती है। तो ये था नाइट व्यू महाकालेश्वर उज्जैन का और दर्शन। इसके बाद हम लोग अगले दिन वापस, चूँकि प्रस्थान करना होता है, और जब आप प्रस्थान कर रहे होते हैं तो कुछ अलग ही स्थिति होती है। तो ट्रेन का इंतज़ार करते हुए हम लोग फिर, चूँकि काफ़ी देर बाद ट्रेन आई, और वैसे भी 2-3 दिन के सफ़र में सब लोग थके हुए से लग रहे थे। हालांकि रात में रोज़ आराम करते थे, लेकिन रोज़ फिर निकलना सुबह से, कभी कभी 9-10 बजे तक हम लोग आरती में शामिल हैं, तो टाइम और लग जाता था, तो थकान सी रहती है। और वापस हम लोग थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं ट्रेन का, और ट्रेन में बैठ कर के वापस आ जाते हैं अपने गंतव्य स्थान। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय शिव शंभू।